Everywhere Arabic also we have to develop. अभी हमारा दोस्त बोलते थे पीर टाइम्स ओनर अरेबिक डिपार्टमेंट हैदराबाद चल गया. इधर भी हमारे स्टेट में स्पेशली कर्नूल जो मैक्सिमम नंबर जो है अरेबिक सेंटर बोलो अरेबिक इंस्टीट्यूट बोलो वो हमारा आंध्रा में लाना मौका मिला तो कर्नूल में लाना है, कर्नूल को लाना है. रियासत आंध्र प्रदेश के जिला और शहर करनूल के कदीम उस्मानिया कॉलेज में वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे और नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज काउंसिल के चेयरमैन सैयद महमूद पीर की क़ियादत में कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ. आंध्र प्रदेश में अरबिक ज़बान के मसाइल को उठाने में सैयद महमूद पीर की लगातार कोशिशें काबिल तारीफ रही हैं. ये बात काबिल ज़िक्र है कि साल 2023 में पहली मरतबा ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज काउंसिल ने आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे और नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे बड़ी ही धूमधाम से मनाने की शुरुआत की. इसी सिलसिले को जारी रखते हुए 18 दिसंबर 2025 को फिर से ये प्रोग्राम उस्मानिया कॉलेज में मुनक़िद किया गया. अरबिक डे के प्रोग्राम की सदारत ख्वाजा मोइनुद्दीन प्रोफेसर अरबिक लैंग्वेज की ज़ेरे निगरानी हुआ. इस प्रोग्राम में साबिका वजीर और साबिका राज्यसभा मेंबर टी.जी. वेंकटेश ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की. उनके साथ रियासत आंध्र प्रदेश के उर्दू अकादमी चेयरमैन मोहम्मद फारूक शिबली, कर्नूल जॉइंट कलेक्टर नूरुल कमर, एपी उर्दू अकादमी सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासत आंध्र प्रदेश हज कमेटी के शेख गौस पीर, एपी स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर जाकिर अहमद, सैयद एजाज अहमद रिटायर्ड कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और प्रेजेंट कोऑर्डिनेटर आईएएस यूपीएस एग्जाम्स के और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर कर्नूल सैयदा सबीहा परवीन के अलावा दादा बादशाह प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज एसोसिएशन के और दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद रहे. इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सैयद महमूद पीर ने जोर देकर कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में दायरतुल मारिफ पर उस्मानिया यानी द अरबिक इस्लामिक हेरिटेज सेंटर का कायम होना बहुत ही ज़रूरी है. उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अलहिदा होने के बाद यानी बाइफर्केशन के बाद भी अरबिक डिपार्टमेंट यानी दायरतुल मारिफ उस्मानिया तेलंगाना में ही रह गया, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के कई अरबिक स्टूडेंट्स तालीमी और रोजगार के मौक़ों से महरूम हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अरबिक सिर्फ मजहबी ज़बान नहीं बल्कि एक आलमी ज़बान है जिसमें तालीम, सफारत और इंटरनेशनल जॉब्स के बहुत से मौके हैं. उन्होंने ये भी कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज काउंसिल पिछले 2 सालों से मुसलसल वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे मना रहा है, जबकि पहले इस दिन को नज़रअंदाज किया जा रहा था रियासत आंध्र प्रदेश में. चीफ गेस्ट टी.जी. वेंकटेश ने अपने खिताब में कहा कि एमएलए से लेकर राज्यसभा मेंबर तक के सफ़र में उन्होंने हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत की. उन्होंने कहा कि उर्दू इदारे कायम किए और तमाम कम्युनिटीज़ के लिए फ्री मास मैरिजेस का इंतज़ाम भी किया. उन्होंने स्टूडेंट्स को अरबिक सीखने के लिए मशवरा दिया और कहा कि अरबिक एक वर्ल्ड लैंग्वेज है. साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि वो रियासत आंध्र प्रदेश में अरबिक डिपार्टमेंट यानी दायरतुल मारिफा लाने की पूरी कोशिश करेंगे, खासकर उसे कर्नूल में कायम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रायलसीमा रीजन में यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है. Everywhere Arabic also we have to develop. अभी हमारा दोस्त बोलते थे पीर टाइम्स ओनर हैदराबाद में क्या चल गया अरबिक डिपार्टमेंट सर, अरबिक डिपार्टमेंट हैदराबाद चल गया. इधर भी हमारे स्टेट में स्पेशली कर्नूल जो मैक्सिमम नंबर जो है अरबिक सेंटर बोलो अरबिक इंस्टीट्यूट बोलो वो हमारा आंध्रा में लाना मौका मिला तो कर्नूल में लाना है, कर्नूल को लाना है. कर्नूल के जॉइंट कलेक्टर नूरुल कमर ने स्टूडेंट्स को मशवरा दिया कि वो पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दें और ब्यूरोक्रेट्स बनकर मुल्क और कम्युनिटी की खिदमत करें.
انہوں نے کہا کہ ریاست آندھرا پردیش کی حکومت تعلیم کے لیے پورا سپورٹ دے رہی ہے اور خاص کر اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کو سرکاری سہولتوں سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اے پی اردو اکیڈمی کے چیئرمین فاروق شبلی نے بھی کہا کہ وہ آندھرا پردیش میں عربک ڈپارٹمنٹ لانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، آل انڈیا مسلم مائنورٹیز کونسل کے چیئرمین سید محمود پیر کی گزارش پر۔ اس موقع پر سید محمود پیر نے اردو زبان کے فروغ کے لیے جشن سرور اردو مہوتسو نام کا پوسٹر آل انڈیا مسلم مائنورٹیز کونسل کے زیر نگرانی اے پی اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے 50 سال مکمل ہونے کی خوشی میں رسمی اعراج یعنی اس کا اناگوریشن کیا۔ پروگرام کے دوران عربی کے لیکچررز اور سٹوڈنٹس کو ان کی خدمات اور کامیابی پر سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ ساتھ ہی سید اعجاز احمد کی جانب سے IAS IPS گائیڈنس سیشن ہوا جس سے سٹوڈنٹس کو بہت حوصلہ ملا۔ اس سٹوڈنٹس کی بڑی تعداد میں شرکت اور عوام کی تعریف کے ساتھ یہ پروگرام کامیابی سے اختتام پذیر ہوا، جس سے ایک بار پھر سید محمود پیر کا عربک زبان کے فروغ اور مائنورٹیز کے حقوق کے لیے کردار واضح ہو گیا۔ کہ بہکے کچھ لوگ ہیومینٹی کو مدد کرنے کی بجائے غلط راستہ پکڑ کر کے مسلم کمیونٹی کا بھی نام خراب کر رہے ہیں اور پھر